आज आखिरी दिन, सत्र का आखिरी दिन हंगामेदार रहने के आसार है। नीतीश कुमार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे जीतन राम मांझी। सीएम नीतीश के खिलाफ विपक्षी दल खोलेंगे मोर्चा। नीतीश के विवादित बयान पर सदन में हो सकता है हंगामा। देखिए, उनके विवादित बयान के सामने आने के बाद से ही पूरे देश के अंदर खलबली मची हुई है और न केवल देश में बल्कि विदेश में भी उनके इस बयान की निंदा की जा रही है। जैसे ही लोग आक्रोशित हुए उनके इस विवादित बयान के बाद, उन्होंने तुरंत माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं, लेकिन प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो ये कि आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन, और सत्र का आखिरी दिन हंगामेदार रहने के पूरे आसार बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे जीतन राम मांझी। सीएम नीतीश के खिलाफ विपक्षी दल खोलेंगे मोर्चा। नीतीश के विवादित बयान पर सदन में हो सकता है हंगामा। न केवल सदन के अंदर बल्कि इंटरनेट पर भी उनके इस विवादित बयान की बेहद निंदा की जा रही है। वीडियो उनका ये वायरल अब हो चुका है और पूरा देश आक्रोशित इंटरनेट के ऊपर नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपने इस बयान के बाद माफी मांग चुके हैं, लेकिन विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिरी दिन आज सत्र का, जो कि हंगामेदार रह सकता है। बता दें कि नीतीश कुमार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे जीतन राम मांझी। सीएम नीतीश के खिलाफ विपक्षी दल खोलेंगे मोर्चा। नीतीश के विवादित बयान पर सदन में हो सकता है हंगामा। आज आखिरी दिन है बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का और आखिरी दिन हंगामेदार हो सकता है, इसकी पूरी आशंका जताई जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जीतन राम मांझी धरने पर बैठेंगे और नीतीश के खिलाफ विपक्षी दल मोर्चा खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने। आज नीतीश कुमार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे जीतन राम मांझी। नहीं, तू तड़ाक की भाषा नहीं होता है सवाल। महिला पे जैसे प्रजनन दर को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने जिस तरह से शब्द का प्रयोग किया था कि अंदर बाहर वाली बातें, ये सब बात, ये तो माफी मांग ले नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी गधापनी थी कि मैंने मुख्यमंत्री बना दिया जीतन राम मांझी को। हाँ, मूर्खता बता रहे हैं। हाँ, नहीं, इसलिए और कोई सबने रोके थे कि मुख्यमंत्री इनको मत बनाइए। क्या नीतीश जी मूर्ख है? क्या मूर्ख नहीं है भाई नीतीश जी, खुद बोल रहे हैं पढ़े लिखे हैं। तो कैसे गलती कर दी है? गलती कहाँ किए हैं? वाजिब बात बोले हैं। नहीं, गलती मुख्यमंत्री बना के गलती कैसे कर दी है? अरे गलती कहाँ की है मुख्यमंत्री बना के? समझे कि पढ़े लिखे हैं, महादलित हमारे पक्ष में आएगा इसलिए उनको बना दिया। उनको तो चाहिए, उनको बहस नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं। वो सुबह सदन आने के पहले नीतीश कुमार का पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। अभी तक बने रहते। महिलाओं को लेकर मांझी से दुखी होने से क्या होगा? मांझी के दुखी होने से क्या होने वाला है? महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने जो बोला, पूरे देश में चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है बिहार की। अरे नीतीश कुमार ने तो माफी मांग ली। नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। उन्होंने अपने पत्नी को छोड़ दिया और ये सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला। मणिपुर में नंगा घुमाया गया, उस पर कोई बहस नहीं। ये सब घटनाएं होती रहता है। बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, ये सब वो बयान देते हैं, इस पर कोई बात नहीं। विधायक जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी का आप पहचान ग्रहण कीजिए। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय सदा श्री अमरेंद्र कुमार सिंह जी, प्रताप सिंह जी, स्वास्थ्य विभाग, माननीय अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, स्वास्थ्य विभाग। नहीं, आप स्थान ग्रहण कीजिए। अब अल्प सूचित प्रश्न शुरू हो गया, बाद में आपको बुलवाया जाएगा, बाद में समय पर। पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे हैं। माननीय सदा श्री प्रेम कुमार, माननीय सदा श्री कुंदन कुमार, स्वास्थ्य विभाग। श्री मनोज मंजिल, माननीय सदस्य, स्वास्थ्य विभाग। माननीय सदा श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, ऊर्जा विभाग।
ऊर्जा विभाग, आप बैनर सब ले लीजिए, बैनर हटवाइए, बैनर हटवाइए, बैनर हटवाइए, सभी बैनर को ले लीजिए, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, बैनर ले लीजिए। माननीय सदस्य राजेश कुमार, माननीय सदस्य डब्लू सिंह, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। और देखिए जिस तरह की आशंका काम किया। और इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी जो गए अमित शाह के पास, इससे जूता खुलवाने का काम किया और जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बैठाने का काम किया, दशरथ मांझी को कुर्सी पर बैठाने का काम किया। तो कैसे है दलित के लिए, SC/ST समाज के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए टोला स्वयं सेवा विकास समिति और तालीमी मरकज को बहाली किया। और अभी तक बीजेपी के लोग क्या किया है बतावे। जब से हम 2010 से विधायक बने हैं तो कोई बीजेपी का विधायक कह दे कि SC/ST समाज को अपने फंड से सामुदायिक भवन दिए हैं, कि छतदार चबूतरा दिए हैं, कि उनको संपर्क पथ बनाए हैं, तो हम गुलामी करेंगे। नीतीश जी को लेकर मांझी जी ने भी कह दिया कि मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। वो अपने 1-10-23 से 10-10-23 की अवधि में सामान्यतः अधिकतम मांग के समय औसतन 16 ग्रिड उपकेंद्रों एवं अधिकतम 54 ग्रिड उपकेंद्रों को विभिन्न समय में कम अवधि के लिए लोड शेडिंग में रखा गया था। खंड 2 मुख्यतः तकनीकी कारणों से राज्य में स्थापित केंद्रीय क्षेत्रीय विद्युत उत्पादन केंद्र नवीनगर बार कालगांव बरौनी से राज्य को 1-10-23 से 10-10-23 की अवधि में बिजली की आपूर्ति में औसतन कमी 1154 मेगावाट, अधिकतम कमी 1923 मेगावाट की हुई। जब तक आप सीट पर नहीं जाइएगा मैं नोटिस नहीं लूंगा, आप सीट पर जाइए। केंद्रीय सेक्टर से राज्य को ऊर्जा की आपूर्ति में वर्णित तिथि 10-10-23 के आप स्थान ग्रहण कीजिए, वहां जाकर जो कहना है सो कहिए। माननीय सदस्य अगर पूरक अगर पूछना है तो पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रहा है और हम चाहते हैं कि सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो ये मामला रिजॉल्व हो और खास करके क्षेत्र की जनता को कठिनाई नहीं हो। हम माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि ये हरदम प्रयासरत रहते हैं कि बिहार के अंदर में बिजली आपूर्ति अच्छे तरीके से चलते रहे, लेकिन भारत सरकार जिस तरीके से कर रही है इस पे भी हम लोगों को ख्याल रखना होगा। बहुत धन्यवाद आपको। श्री मनोज मंजिल जी पूछता हूं सर, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से सकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के 5859 बिहार स्वास्थ्य सेवा में 11722 बिहार दंत चिकित्सक सेवा के 586 तथा बिहार के आयुष चिकित्सक सेवा 3588 अर्थात कुल 21,755 अस्थायी नियमित चिकित्सकों का पद सृजित है महोदय। इन सृजित पदों के विरुद्ध बिहार चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 2127 बिहार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत 7961 बिहार दंत चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 523 तथा बिहार आयुष चिकित्सक सेवा के अंतर्गत 318 अर्थात कुल 10929 अस्थायी नियमित चिकित्सक पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 2849 समान विशेषज्ञ चिकित्सक तथा 67 दंत चिकित्सक संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। इस प्रकार वर्तमान में राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 13,845 चिकित्सक कार्यरत हैं। वर्तमान में राज्य के अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी प्लस निजी प्रत्येक वर्ष स्नातकोत्तर में 924 एवं MBBS में 2640 क्रमशः 3960 एवं 2580
प्लॉटिंग पद सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने हेतु सृजित है। प्रत्येक वर्ष इन पदों पर क्रमशः 2-3 वर्षों के लिए अस्थायी नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है महोदय। उल्लेखनीय है कि राज्य अंतर्गत चिकित्सकों के रिक्त पदों को नियुक्ति पदस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही राज्य के आबादी के अनुसार चिकित्सकों की उपलब्धता हेतु पद सृजन करना विचारणीय है महोदय। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पूरक पूछना है महोदय। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अज्ञाओं, गढ़हनी, चरपोखरी पूरे भोजपुर जिला और बिहार में एक भी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। हड्डी के ऑपरेशन और प्लास्टर करने वाले ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर नहीं हैं। दांत के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नहीं हैं। आरा सदर अस्पताल में आंख के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नहीं हैं। ड्रेसर के पद खाली है, कंपाउंडर के पद खाली है। और बिहार में पूरा पूछता हूँ महोदय, 21,755 पदों में 8,000 पद खाली है। और बिहार में 13 करोड़ की आबादी के आधार पर 1,30,000 डॉक्टर होनी चाहिए, जबकि मात्र 13,845 डॉक्टर हैं। तो सरकार डॉक्टर की बहाली, ड्रेसर, कंपाउंडर, नर्सेज की बहाली कब तक बहाली निकालने की विचार रखती है? माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को ये जरूर जानकारी होगी महोदय कि सरकार चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो या किसी भी विभाग का हो, लगातार माननीय उप मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं कि हम बहाल करें। और अंत में मैंने माननीय सदस्य को बताया कि आबादी के अनुसार चिकित्सकों की उपलब्धता हेतु पद सृजन विचाराधीन है। मतलब सरकार विचार कर रही है। और ये सिर्फ हेल्थ का ही मामला नहीं है महोदय, बिहार के वैसे विभाग जहां पे अधिकारियों की कमी है और सरकार गंभीर है, हम उसको बहाली की प्रक्रिया में हैं। और माननीय सदस्य का जहां तक अपना अस्पताल में जो इन्होंने कहा है, हम तुरंत जो है सदन के बाद उसको दिखवा लेंगे और वहां अगर होगा तो हम डिप्टेशन भी करा देंगे। बहुत महत्वपूर्ण गंभीर सवाल है सर। 20 सालों में ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक भी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। कौन प्रसव करा रहा है? कंपाउंडर के सारे भाषण नहीं दे रहे सर। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। ब्लॉक लेवल के अस्पतालों में बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। आप बैठिए सर, जवाब दिलवा दीजिए। सरकार स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है महोदय, सरकार का पूरा प्रयास है। आप जांच करवा लीजिएगा, देख लीजिए। हाँ, देखो ये दिखलवा लेंगे और जहां बोल रहे हैं वहां आवश्यकता होगी एक डिप्टेशन करा देंगे। श्री राजेश कुमार, माननीय सदस्य स्वास्थ्य विभाग। महोदय पूछता हूं, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के 3270 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 2020 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। आयुष चिकित्सकों के द्वारा नियुक्ति से संबंधित कतिपय बाद यथा CWC नंबर 8800/202, CWGC नंबर 8690/20, CWGC नंबर 8997/20, CWGC नंबर 288/21 आदि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर किए जाने के कारण नियुक्ति में विलंब हुआ है महोदय। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा काउंसलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। न्यायालय में मामला चला गया था। अब जो है बिहार तकनीकी सेवा ने काउंसलिंग का कार्य पूरा कर लिया। चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत
विभाग द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई कर दी जाएगी। तो देखिए, बिहार विधानसभा में जहां एक और हंगामा जारी है, तो विधानसभा के बाहर लगातार विपक्षी दल प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह का अनुमान पहले भी लगाया गया था कि आज आखिरी दिन हंगामेदार साबित हो सकता है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि भारत अमेरिका के रक्षा विदेश मंत्रियों की मुलाकात, भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू हो चुकी है। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर यह बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर बैठक में मौजूद है। रक्षा मंत्री आपको बता दें कि लॉयड ऑस्टिन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी इस मीटिंग में मौजूद है और दोनों देशों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद है। वही बैठक जिसका जिक्र हम कर रहे थे सुबह के बुलेटिन में भी कि काफ़ी अहम ये बैठक होने वाली है। 2+2 मीटिंग इसे कहा जा रहा है। वजह ये कि दोनों देशों के बीच में रिश्तों को और मजबूत करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। भारत अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की ये मुलाकात है। और देखिए, भारत अमेरिका रक्षा और इंटेलिजेंस सहयोगी राजनाथ, ये उनके द्वारा कहा गया है, हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा के लिए हम